स्टूडेंट, आई एम संगीता भट्ट ऑफ योर मैथ्स इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, होरी's वाइफ रिक्वेस्टेड। होरी की वाइफ ने होरी से किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी थी? तो इसमें आपको दिया टू बाय मोर लैंड, टू पे हिज डेब्ट फर्स्ट, टू बाय ए ब्लैंकेट, टू अर्न मोर मनी। तो इसमें टू बाय ए ब्लैंकेट करेक्ट होगा। आपको इसमें ऑप्शन सी में राइट का निशान लगाना है। होरी ट्राइड टू बिकम वार्म बाय। होरी ने अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करा था? तो लाइटिंग द फायर, बाय मेकिंग मोती स्लीप विथ हिम, स्मोकिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सब ट्राई किया था, लेकिन उसमें से वह लाइटिंग द फायर, जब उसने आग जलाई तब वह अच्छे से गर्म हुआ था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, होरी डिड नॉट गो आफ्टर मोती बिकॉज। मोती के जाने के बाद होरी उसके साथ मवेशियों को भगाने नहीं गया था। क्यों? ही डिड नॉट हियर मोती से बार्किंग। उसे मोती के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ही वाज स्लीपिंग साउंडली, वह गहरी नींद में सो रहा था। ही वाज लेजी, वह आलसी था। यही वाज इल, तो वह आलसी था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट है, होरी हेड टू वर्क एज ए लेबरर बिकॉज। होरी को लेबर का काम करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि केटल है डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। हिज वाइफ वांटेड हिम टू बी अ लेबरर। He himself wanted to be a laborer. यही did not pay साड़ू's debt। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केटल है डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ब्लैंकेट, शिवर विथ कोल्ड, अ साई ऑफ रिलीफ, टू बोरो, वर्ड्स। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है, वी कैन कीप अवे द कोल्ड इफ वी हैव अ ब्लैंकेट। फर्स्ट में आपका ब्लैंकेट आ जाएगा। The rich people sleep soundly in their quilts and blankets। तो इसमें आपका quilts फिल करना है सेकेंड में। When a poor man gets money, he takes a sigh of relief। जब गरीब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो वह राहत की सांस लेता है। Poor people in winter, गरीब लोगों को सर्दियों में ठंड के साथ कपकपाना पड़ता है। तो इसमें आपका पोर में आ जाएगा शिवर विथ कोल्ड। I do not like money from any money lender। मुझे किसी भी साहूकार से पैसा उधार लेना पसंद नहीं है। इसमें आपका टू बोरो, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका रीड द स्टोरी एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग। आपको ये स्टोरी पढ़ी है, आपने ये शब्द किसने कहे थे, उसको आपको राइट करना है। वी कैन नॉट चेंज वॉट इज़ रिटन इन अवर फेट। हम हमारे भाग्य के लेखों को नहीं बदल सकते। किसने कहा था? होरी ने कहा था। वाई डू नॉट यू लीव फार्मिंग एंड बिकम अ लेबरर। तुम खेती करना क्यों नहीं छोड़ते हो और लेबर का काम क्यों नहीं करते हो? किसने कहा था? होरी की वाइफ ने कहा था। तो होरी से वाइफ। आर यू नॉट गोइंग टू गेट अप टूडे, या होरी की वाइफ ने कहा था। फर्स्ट आई विल पे माई डेब्ट, आई शिल थिंक सम अदर वे ऑफ बाइंग द ब्लैंकेट। किसने कहा था? होरी ने कहा था। प्लीज़ बाय ए ब्लैंकेट, होरी से वाइफ। इस तरह से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड साड़ू कम टू होरी अगेन एंड अगेन। जो साड़ू था वो होरी के घर पर बार बार क्यों आ रहा था? तो आंसर होगा साड़ू केम अगेन एंड अगेन टू डिमांड मनी फ्रॉम होरी। साड़ू जो था वो होरी के घर पे बार बार पैसा मांगने के लिए आ रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड साड़ू शाउट एट होरी। जो साड़ू था वो होरी के ऊपर क्यों चिल्लाया? आंसर, होरी हैड नो मनी टू पे हिम सो ही शाउटेड। होरी ने साड़ू को पैसे नहीं दिए, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड होरी नॉट बाय ए ब्लैंकेट। होरी जो था वो ब्लैंकेट क्यों नहीं खरीद रहा था? तो आंसर होगा, होरी डिड नॉट बाय ए ब्लैंकेट बिकॉज ही वुड पे डेब्ट फर्स्ट। होरी ब्लैंकेट इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वह पहले उसका कर्ज चुकाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड होरी's वाइफ एडवाइज हिम अबाउट फार्मिंग। खेती के बारे में होरी की वाइफ ने होरी को क्या एडवाइस दिया था? आंसर, होरी's वाइफ एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड लीव फार्मिंग। होरी की वाइफ ने उसे एडवाइस दिया कि तुम खेती करना छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड होरी से अबाउट हिज फेट।
होरी ने अपने भाग्य के बारे में क्या कहा? होरी सेड, इट इज़ अवर इल लक दैट वी आर बोर्न पुअर, वी कैन नॉट चेंज व्हाट इज रिटन इन आवर फेट। होरी ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य कि हम गरीब पैदा हुए हैं, हम अपने भाग्य के लेखे को नहीं बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कुड होरी नॉट स्लीप? होरी could not sleep because he had been shivering with cold. होरी खेतों में क्यों नहीं सो पा रहा था? होरी इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि वह ठंड की वजह से कँपा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, when did होरी एंड मोती sleep? होरी और मोती कब सोए? आंसर, होरी एंड मोती lit some fire and both laid down side by side. Then they felt warm and slept. होरी और मोती ने पहले उनके पलंग के पास में आग जलाई और फिर वे दोनों एक दूसरे के बाजू में सो गए और वे कुछ गर्म हुए, उसके बाद वे सो गए। क्वेश्चन नंबर 8, हु एंटर्ड द फील्ड एट नाइट, व्हाट डिड दे डू? खेतों में रात में खेतों के अंदर कौन घुस गया था और उन्होंने क्या किया? आंसर, कैटल एंटर्ड द फील्ड एट नाइट, दे डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। खेतों में मवेशी घुस गए थे और उन्होंने पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिड होरी ड्राइव अवे द एनिमल्स फ्रॉम द फील्ड? क्या होरी ने एनिमल्स को खेतों में से बाहर निकाला था? आंसर होगा, नो, होरी डिड नॉट ड्राइव अवे द एनिमल्स फ्रॉम द फील्ड। नहीं, होरी ने एनिमल्स को खेतों से दूर नहीं भगाया था। आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड होरी से टू हिज वाइफ व्हेन शी सेड ही वुड हैव टू वर्क एट लेबरर? होरी ने अपनी पत्नी से लेबरर का वर्क करने के लिए क्या कहा था? आंसर होगा, होरी टुक अ साई ऑफ रिलीफ एंड सेड, यस, नाउ आई शैल नॉट हैव टू स्लीप इन द ओपन इन एन आइसी कोल्ड नाइट। होरी ने पहले तो राहत की सांस ली और उसने कहा, हाँ, अब मुझे इन ठंडी बर्फीली रातों में खेतों में नहीं सोना पड़ेगा। इस तरह से उसने अपनी पत्नी को आंसर दिया था, रिप्लाई दिया था। ओके, अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्रॉप, येल्ड ऑफ फूड ग्रेन्स, फसल की उपज। मनी लेंडर मीन्स होता साहूकार, बोरोड मीन्स होता उधार लेना, डिमांडेड मांग करना, रिबक्ड डांटना या गाली देना, ब्लैंकेट कंबल, टू पुट ऑन पहनना, इनवेंट व्यर्थ में बेकार, बोरिंग चिंता करना, टू की पोस्ट निगरानी रखना, साई ऑफ रिलीफ राहत के साथ लेना। इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।